अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? अस्का काशिफ। अस्का काशिफ। क्या करती हैं आप, सामने देखिएगा। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, कितने टाइम से? मेरी शादी को 6 इयर्स हो गए हैं। 6 ईयर्स हो गए हैं। अभी तक इतनी खूबसूरत कैसे? अभी तो कुछ लोगों की तो शादी मत मार देते हैं। अभी तो हाल ख़राब हो गया। यानी पहले इससे भी ज़्यादा हसीन? पता नहीं। सही है। लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज। प्यार हुआ हस्बैंड से या नहीं? बहुत ज़्यादा। कब हो गया? बस शादी के बाद हो गया। और ये कबूल है कहने के बाद? बिल्कुल ऐसे। सही है। अच्छा, मौलवी साहब ने जब कहा कि अस्का कबूल है, आपको शादी कबूल है, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो द राइट वर्ड्स, तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त पे? उस वक़्त बस यही महसूस हुआ कि जो है बस यही है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। काम्पी तो नहीं कहते हुए? हाँ। ऑब्वियसली आपकी लाइफ चेंज हो रही होती है, तो वो मोमेंट जो है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। शादी से पहले क्या डर लगता था? एक चीज़ इंसान सोचता है, यार शादी का ये नुकसान हो सकता है मुझे। पहले तो बहुत ज़्यादा आपके दिल में डर वगैरह होता है कि पता नहीं आगे आने वाले लोग किस तरह के होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ ना कम है। अपनी सास की एक अच्छाई बताइए, एक बुराई बताइए। वो उनकी बुराई कोई भी नहीं है, सीरियसली वो इतनी नाइस है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड है, हर वक्त ऐसे है। यहाँ पे गॉसिप्स भी इकट्ठे करते हर एक की चुगलियाँ भी इकट्ठे करते हैं। हैं। ये भी सही हो गया। अपनों में शादी की है या आउट ऑफ फैमिली? ये आउट ऑफ फैमिली हुई है। हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिली में करवाई है। हमसायों ने शादी करवा दी अपने जानने वाले? अपने जाने वालों में। देखिए यार, हमसाये आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो यानी दैट मीन आप खुद भी अच्छी होंगी। ऐसे है रियलिटी के अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं? हाँ ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बेचारे जो पिस जाते हैं। जो खुद अच्छे होते हैं लेकिन उनका नसीब बुरा निकल आता है। ऐसी है। अच्छा, अस्का अपनी लाइफ में क्या ऐसा खो चुके हैं जिसको वापस हासिल करने का मौका मिले तो फौरी कहेंगी हाँ मुझे चाहिए? अम्मी अबू के साथ जो रहती थी वो टाइम बहुत याद आता है। मैं बेसिकली आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, जब यहाँ पे आती हूँ। कहाँ पे रहती हैं? मैं दुबई होती हूँ, तो जब यहाँ पे आती हूँ तो दिल चाहता है कि वो शादी से पहले वाले सारे मोमेंट्स वापस आ जाएं। कि ऐसे में ये मेरी आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, स्कूल फ्रेंड से, तो दिल चाहता है वो सारा कॉलेज का स्कूल का टाइम वापस आ जाए। सबसे बड़ी बात है, शादी के बाद भी भाग जाए, इधर से भागे। अच्छा, शादी के बाद भी दूसरी स्कूल की दोस्तें जो है आपके साथ कनेक्टेड रहे, बड़ी नेमत। हाँ ऐसा ही है, मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी सबके साथ मेरा कनेक्शन है। दोस्तों की दोस्त हैं आप? ऐसे ही के लिए तोहफे लेके आई हैं दुबई? नहीं, जूस हैं ये सबको देख के ख़त्म हो गए। आप खुद लेट मिली हैं, वरना आपको तोहफा मिल जाता। आप इनको इधर से डेयरी मिल्क लेते। ठीक है। यहाँ की डेयरी मिल्क और उधर की डेयरी मिल्क में भी बड़ा फ़र्क है। ऐसा है। यहाँ पे खाओ तो ऐसे लगता है चॉकलेट को मेल्ट करके खा लिया और बस ऐसे ही। उधर का बहुत अच्छी क्वालिटी। ऐसा ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कुछ क्या सुनाएंगे आज आप? बस बस दुपट्टा ऐसे करके ना इशारा करिए, बस बस। अच्छा चलिए, अपने हस्बैंड को कोई पैगाम दे। कुछ भी नहीं, उनकी फ़्लाइट है आज, तो खैरियत से वो पहुंच जाएं, बस ये कर रही हैं आप? ऑब्वियसली बस खैरियत से वो पहुंच जाएं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। यार, हर मॉल में ना आपको नज़र आता है एक सेटअप होता है जिसमें मसाज चेयर्स का इंतखाब किया जाता है बुज़ुर्गों के लिए, या जो चल चल के थक गए होते हैं। ये जवान जहान देखें आप, मतलब नज़र आ रहे हैं हमें, इनको क्या अभी थकावट हो गई ज़िंदगी से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? उमर गौस। उमर, मुझे बताओ, अभी तो आप छोटे से लग रहे हैं मुझे। इधर ये बुड्ढों की जगह है, आप क्यों इधर बैठे हुए? मैं ज़िंदगी से थका हार रहा हूँ, इसलिए मैं बैठ गया। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाऊँ यहाँ पे। ऐसा क्या हुआ, ज़िंदगी से थक गए हो? सुबह से अपने छोटे बच्चे को उठा के पूरा मॉल घुमाया है, तो थकावट तो हो ही जाती है ना। यानी कि बेगम के जुल्मों से आप थक गए? हाँ, ये भी कह सकती हैं। बेगम के जुल्मों ने थका दिया, जिसके बाद ये मसाज चेयर का इंतखाब किया। सर, आप मुझे 2 मिनट देते हैं खड़े होकर? जी ज़रूर। फिर जल्दी आ जाए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कितने टाइम से शादीशुदा हैं आप? 2 साल हो गया माशाल्लाह। 2 साल हो गए। माशाल्लाह आप बोले, यानी खुश हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? बस दोनों ही मिला लें। दोनों मिला के, यानी कि लव था लेकिन उसको अरेंज किया? कर लिया है जी। किसको पता है फैमिली में कि लव? पता है, सबको ही पता है ऑलमोस्ट। क्या पता है? सबको ही पता है शादी का, मतलब कि लव मैरिज थी मगर अरेंज की थी, दोनों फैमिलीज़ के रजामंदी से हुई थी। कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि अरेंज है। हाँ। अरेंज मैरिज जितनी मर्जी शो करा रहा हो, अगर लव हो ना तो लोगों को समझ आ जाती है कि दाल से ज़रूर कुछ काला है। ये तो बात है। रिश्तेदारों से बड़ी सीआईडी कोई नहीं कर सकता और उनसे बेहतर तुक्के कोई नहीं लगा सकता। ऐसे ही। अच्छा उमर, मुझे ये बताइए, अपनी बेगम की एक अच्छाई बताएं और एक छोटी सी बुराई बताएं। अच्छाई ये है कि
बात सारी मान लेती है मगर गुस्से की बहुत तेज़ है। गुस्से में क्या करती हैं, मतलब जॉन सीना बन जाती हैं? नहीं, इससे भी आगे चले जाती है, भी आगे चले जाते हैं। अंडरटेकर की कहानी शुरू हो गई यहाँ पे। तो अंडरटेकर जब वो बन जाती हैं तो बर्तन तोड़ती हैं या आपको मारती हैं? नहीं, खुद ही गुस्से में मुंह फुला के इधर उधर घूमती फिरती रहती है। वो जो इतना प्यारा है वो गुस्से में कैसा लगता है? बस हंसी भी आ रही होती है, इंटरटेन करता हूँ इस मोमेंट को मैं। ठीक है, काफ़ी आप एंटरटेन होते हैं। तो फिर आप अपनी बेगम को मनाते कैसे हैं? गुस्सा कैसे उनका कंट्रोल या ख़त्म? वो 10-15 मिनट में खुद ही मान जाती है। यानी आपको नहीं मनाना? यार चलिए, हाँ, वो खुद ही मान जाती है, उसे भूल जाती है। मासूम सी। नाम क्या है उनका? अक्सा। अक्सा, ठीक है। तो अक्सा को प्यार से क्या कह के बुलाते हैं? अक्सा ही कहते कोई जानू वानू नहीं? नहीं, उन्होंने कभी कहा भी नहीं? अंतल है याद कह सकते हैं। अंकल है याद? अंकल नहीं, अंतल अंकल है याद। भी का लफ्ज़ है। ओके, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। मतलब कि अरबिक में मतलब उसको कह सकते हैं कि खूबसूरत या फिर अच्छी। ओके, उन्होंने ये अरबी का वर्ड चूज़ किया कि फैमिली को भी समझ ना आए और मैं भी जो है ना बेगम को खुश रखूं। सही हो गया। अच्छा जी, तो अब बेगम की जो है एक अच्छाई और एक बुराई आपको मैंने बता दी है ना आपको। तो अच्छाई नहीं बताई? अच्छाई भी यही है, फरमाबरदार है, सारे काम करती है, तंग नहीं करती इतना। अच्छा, मॉल में जाके बच्चा आपका होता है उनका नहीं होता? हाँ, बस ग्रॉसरी करने चल जाए, मॉल आ जाए तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, कुछ बेगमात इसलिए भी बच्चा अपने शोहर को मॉल में जाके पकड़ा देते हैं कि कोई लड़की ट्राई ना करे आके, पता हो कि ये बाप है। बेशक, ये तो 100% राइट है ना। अच्छा, कभी कोई लड़की को आप देख लें तो आपको डांट सुनने को मिलती है? नहीं, वो खुद ही गुस्सा करना शुरू कर देती हैं कि वो क्यों देख रही है। वो क्यों देख रहे हैं? तो कहना उसकी आंखें, मुझे क्या मसला। दूसरी शादी का इरादा रखते हो? इस्लाम में तो 4 जायज़ है। इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन अक्सा अभी भी आपको बहुत गुस्से से देख रही हैं। बस ऐसे ही है ना, यही तो। अच्छा ठीक है, अगर दूसरी शादी के ऑफर या रिक्वेस्ट लेकर आप अपनी बेगम के पास गए तो क्या होने वाला आपके साथ? ये तो जब जाऊंगा तभी पता चलेगा। वैसे तो मैंने उससे कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? दूसरी शादी का कि मैंने करनी है। तो उन्होंने क्या जवाब? फर्दर अगर कभी मौका मिला देन। मुझे लगता है वो आपका आखिरी दिन होएगा जिंदगी का। नहीं, चले सुनाएंगे क्या, ये बताएं। गाना, शायरी? गाना नहीं है, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। शायरी सुना। शायरी अर्ज करें कुछ अपने रोने जो है दुखड़े अपनी बेगम के सुनाए शेर में। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। आप ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज मसाज छेड़ गए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक हमटी टमटी सी प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर गुड नेम? सहरिश। सहरिश, क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? वो इतनी दबंग टीचर। हाँ जी। बॉडी से तो आप दबंग है, लेकिन बड़ी सॉफ्ट लग रही। नहीं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, थोड़ी सी सॉफ्ट हूँ। किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा डांट खाई? मोस्टली बॉयज़ तंग करते हैं तो वो डांट खाते हैं। किस क्लास को पढ़ाती है सामने? मैं क्लास 1। क्लास 1। बच्चे तंग करते हैं, लड़के? हाँ जी। वो के तंग करते हैं आप? मुझे नहीं, मतलब छेड़ते हैं एक दूसरे को, तंग करते हैं, टीज करते हैं तो डांट खाते हैं। गुस्सा आता है तो गुस्से में कैसे डांटते हैं आप बच्चों को? पनिश करते हैं, 2 मिनट्स के लिए स्टैंड कर दिया बस, और क्या करें, छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। ये 2 मिनट हम आपको भी पनिश करेंगे, आपको हम 2 मिनट की बात करेंगे। ओके। नाम क्या अपना? सहरिश। सहरिश। अच्छा सहरिश, मुझे बताइए शादीशुदा है? नहीं। नहीं, शादी क्यों नहीं की इस प्यारी टीचर ने अभी? अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है। नहीं, मुझे बताएं, अभी कोई पसंद नहीं आया या फिर वैसे ही? बस वैसे ही अभी। हाँ जी। लड़का कैसा चाहिए सहरिश को? 3 क्वालिटीज़ बताएं जो आपके फ्यूचर पार्टनर में आप एक्सपेक्ट करती हैं। जैसे मेरे भाई हैं, ऑनेस्ट, उस तरह का, लॉयल, ऑनेस्ट। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, भाई की अच्छाई और बाप की अच्छाई तब पता चलती है जब उनकी बेटी या बहन ये कहती है ना कि मुझे शोहर अपने भाई जैसा चाहिए या मुझे शोहर अपने बाप जैसा चाहिए। बिल्कुल, मेरा भाई, मेरा बाप भी है। अबू जल्दी चले गए थे तो भाई ही बाप है, इसलिए उनको देख के बड़े हुए हैं। भाई की शादी हो गई? हाँ जी, माशाल्लाह। भाभी ने आके तंग वंग तो नहीं किया? भाभी अच्छी है? हाँ जी। अच्छा, सही हो गया। तो फिर लड़का अभी तक ढूंढा क्यों नहीं भाई ने आपके लिए? ढूंढ रहे हैं जी। 2025 या 26 में? जब अल्लाह को मंजूर। ज़बरदस्त हो गया। तो शादी पे किस हीरोइन के जैसे दिखना चाहती हैं आप? कुछ सोचा नहीं है ऐसा भी। लड़का गरीब हो या अमीर हो? नॉर्मल। हाँ। ना अमीर ज़्यादा नहीं चाहिए? नहीं। क्यों? बस ठीक है। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि अमीर वफादार नहीं होते? नहीं, अब वफादार होने के लिए अमीर होना या गरीब होना ज़रूरी नहीं, क्या ज़रूरी है? ऑनेस्ट होना ज़रूरी है बस। हाँ। सही है। बहुत सारे लड़के तो कहते हैं जी हमने घर जमाई बन के रहना है,
नहीं किसी को आप पसंद आ जाते हैं और वो कहे कि नहीं नहीं मुझे अपने घर पे ही रख लो, फिर नहीं रखेंगे। खुद जाएंगे उनके घर? ये भी सही हो गया। अच्छा, आप टीचर ना होती तो क्या कर रही होती? कुछ भी नहीं, घर पे होती। हाउस वाइफ होती? हाँ। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, ससुराल चाहिए आपको जिसमें सास भी हो, देवर भी हो, या फिर सिर्फ हस्बैंड होए? नहीं, घर पूरा भरा हुआ हो। हरा भरा घर, सही हो गया। क्या सुनाएंगे आप, गाना शायरी क्या? कुछ भी नहीं। टीचर हैं तो टीचर्स को बड़े शेर व शायरी आती है, ये मुझे पता है। छोटे बच्चों की टीचर्स शेर व शायरी कहाँ करती हैं? हाय हाय हाय, ऐसे ही है। आपको तो बगैर शादी के इतने सारे बच्चे, हाँ। ऐसे ही है। अच्छा, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। अगर आपको मौका मिले अपनी लाइफ में कुछ वापस हासिल करने का जो आप खो चुकी हैं, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई खाना हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या वापस हासिल करना चाहते हैं? अपने फादर की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती हैं आप? हर चीज़ वो अपने हाथ से खाना खिलाते थे। मोस्टली जब मैं मेहंदी लगाती थी तो मैं उनको कहती थी कि मुझे खाना खिला दे, वो चीज़। स्वीट मोमेंट। और चलें, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आपको सब्र दे, और क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हो। बिल्कुल। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक थैंक यू सो मच।